हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं 32 डेज़ के लिए एक वीडियोस लेके आ रही हूँ जिसके अंदर मेरे डेली टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक कि मैं एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट अभी किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेके चल रही हूँ, लाइक प्री और मेंस को मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ, और क्योंकि अपना जो अगला एग्ज़ाम लगा हुआ है वो आरबीआई असिस्टेंट का है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सीरीज़ में आपको डेली 32 डेज़ तक ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगेगी तो मैं आगे भी एक्सटेंड कर दूँगी, या फिर मैं अलग एग्ज़ाम के लिए और ऐसी सीरीज़ ले आऊँगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या पता आप लोगों को मेरे साथ में तैयारी करके आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी हो जाए। तो इसलिए बाकी मैं इस वीडियो की बात कर लेती हूँ। आज इसका डे 1 है, और इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर भी मैं बता दूं, कोई मेनली ऐसा मेरा आरबीआई असिस्टेंट का टारगेट नहीं है। मैं सब चीज़ें टारगेट लेके चल रही हूँ। लाइक एसबीआई भी है मेरा टारगेट में, आईबीपीएस भी है, आरआरबी भी है। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। बाकी मैं कोई बिगनर नहीं हूँ कि मुझे लाइक कोई बेसिक कंप्लीट करने पड़े या ऐसा कुछ। मैं रिपीटर हूँ, तो मुझे कोई बेसिक कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बिगनर जो है वो ये वीडियोस देख रहा है और मेरे साथ में फॉलो कर रहा है, तो प्लीज़ मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने बेसिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप इन सब चीज़ों पे जो मैं कर रही हूँ उन सब चीज़ों पे जंप कर सकते हो। बाकी इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी। एडिटोरियल के लिए देखो, मैं वोकैब्स नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को वोकैब्स नहीं जमता, मेरे को याद भी नहीं होते वोकैब्स। और इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आरसी ही पढ़ती हूँ। उससे क्या होता है ना, उसी के अंदर कुछ कुछ वोकैब्स आ जाती है और आपकी रीडिंग भी हो जाती है और आप क्वेश्चंस भी बनाने लग जाते हो, तो वो मॉक में जो है काम आता है। तो ये मेरे को थोड़ा फ़ायदेमंद लगता है, इसलिए मैं ये चीज़ करती हूँ। और इसके बाद में मैंने एक क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाया था। ये आईबीपीएस पीओ का ही सेक्शनल मॉक था, प्रीलिम्स का। और ये मैंने टेक्स्ट बुक का लगाया था, क्योंकि एडिटोरियल करने के बाद में ना अजीब सा एक वो हो जाता है ना कि आपको एक आलस सा आने लग जाता है। एक तो सुबह सुबह आप एडिटोरियल कर रहे हो, फिर उसके बाद एक अजीब सा आलस सा आने लग जाता है, उबासी आने लग जाती है। तो माइंड को एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक सेक्शनल मॉक लगा लो क्वांट का। आपका दिमाग ना एकदम ऐसे फुर्तीला हो जाएगा। तो मैंने यही किया। मैंने आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स का एक क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाया, और उसके बाद में जो मेरी स्पीड बनी है ना पढ़ाई के अंदर, वो तो मतलब गजब। क्योंकि आपका माइंड एक्टिव हो गया, तो अब आपको उबासी नहीं आ रही है, आपको आलस नहीं आ रहा है, आसपास का इन्वायरमेंट एक अच्छा सा लग रहा है। तो ये सब किया। फिर इसके बाद में मैंने शीतल मैम की क्लास ली थी, क्योंकि आज संडे था तो और कोई क्लासेस तो ऐसे अवेलेबल नहीं थी, और मेरे अभी 4-5 दिन मार्च वाले जो हैं वो ऐसे डिले हो गए थे। इस वजह से मैंने शीतल मैम की ही वीकली वाली, या फिर इनकी शायद मैंने 2-3 दिन वाली ली थी, लाइक 1 से 3 तारीख की, फिर 3 से 4 तारीख की, ऐसे। फिर इसके बाद में मैंने कंप्यूटर सचिन अरोरा सर की क्लास ली। इसके अंदर क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, मैंने आर आर बी पी ओ मेन्स का एग्ज़ाम दिया था। मुझे अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि मैं कंप्यूटर के सेक्शनल में रह जाऊंगी, लेकिन मेरे कंप्यूटर में सेक्शनल में मार्क्स आ गए थे। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी लैग करती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। इस बार मैंने इतने स्कोर कार्ड देखे हैं बच्चों के कि कंप्यूटर और जीए अगर तुम्हारी स्ट्रांग है तो तुम मतलब निकाल ले रहे हो, निकाल दोगे एग्ज़ाम, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन रुके हैं तो या तो कंप्यूटर सेक्शनल में रुके, आरआरबी की बात कर रही हूँ, और या फिर अगर ओवरऑल हर एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो जीए वाले सेक्शन की वजह से रुके हैं। तो अभी मेरा ये जो है कि भाई मेरे को अभी से ही सब चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। हाँ, मैंने कंप्यूटर पहले भी एक बार कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि आप आधा अधूरा पढ़ते हो, कुछ चीज़ें याद रहती है, नहीं रहती है। फिर इसके बाद मैंने हर्षल सर की क्लास ली थी। ये जो है ये वन शॉट वीडियोज़ हैं। इसके अंदर टाइम एंड वर्क वाला मैंने कवर किया था। इसमें ये प्री प्लस मेंस दोनों का कवर करवा देते हैं सर, बेस्ट पढ़ाते हैं। मैंने इनसे ही वन शॉट वाला वीडियोस ले लिया था, और ये 2 घंटे के आसपास का था। मैंने सिर्फ 1 घंटे का ही वीडियो लिया था, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था और बहुत हेक्टिक भी हो रहा था। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का ही वीडियो लिया था। और इसके बाद में मैं आपको अपना रिज़ल्ट बता देती हूँ, जो मैंने आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का जो मैंने लाइव मॉक लगाया था उसका। क्योंकि ये शायद मैंने परसों या कल परसों वाले वीडियो में बताया था कि मैंने लाइव मॉक लगाया है, और उसका उस दिन सॉल्यूशन नहीं आया था। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि मेरे जो हैं इसके अंदर मार्क्स आए थे वो 81 आए थे। आप देख सकते हो, निधि राठौड़ 26 मेरी रैंक रही थी, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 81 आए थे। 96 मेरे अटैम्प्ट थे, और 12 जो है मेरे गलत हो गए थे। जो ज़्यादा गलत हुए थे वो मेरे इंग्लिश वाले सेक्शन में गलत हो गए थे। थोड़ा सा एक्यूरेसी जो है वो मेरी इस वजह से
कम हो गई और परसेंटाइल भी थोड़ी सी, परसेंटाइल तो ठीक है, लाइक एक्यूरेसी जो है वो गलत होने की वजह से मेरी गिर गई थी। तो इंग्लिश के अंदर मैंने 30 आउट ऑफ 30 करे थे, मेरे 6 गलत हो गए थे, तो मेरा स्कोर 22 का बना। और क्वांट के अंदर मैंने 31 करे थे, 2 मेरे गलत हो गए थे, स्कोर मेरा 28 का बना। रीजनिंग के अंदर 35 आउट ऑफ 35 थे, इसके अंदर मेरे 4 गलत हो गए थे, तो स्कोर मेरा 30 का बना। और 81 ऐसे करके मेरा ओवरऑल जो है वो मार्क्स बने थे। और अब मैं आपको सेक्शन वाइज भी दिखा देती हूँ। ये मेरा इंग्लिश वाला सेक्शन है, जो जिसके अंदर मेरे 6 गलत हो गए थे। और ये वाला जो पार्ट है, एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, देख लेना आपकी मतलब 6, 3 नंबर, 7 नंबर जो भी हैं क्वेश्चंस, वो वाले जो है मेरे गलत हो गए थे। और अगर आप लोगों ने ये वाला लाइव मॉक लगाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बता देना। मार्क्स बताने से क्या होता है ना कि एक मतलब आप इन्वॉल्व होते हो किसी चीज़ के अंदर, तो आपको अपनी भी पता चलती है, आसपास के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो भी आप लोगों को पता चलता है। तो इससे एक अंदर एक कंपटीशन की भावना भी जगती है। देखो मेरा तो यही मानना है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स बता देना, शायद और बच्चे देख के वो भी ये मॉक लगाएं, या फिर वो भी मार्क्स शेयर करें अपने। अगर और भी कहीं प्लेटफॉर्म से मार्क्स मॉक लगा रहे हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। बाकी ये आप देख लेना, मेरा रीजनिंग वाला सेक्शनल है और इसके अंदर तो मेरे 4 गलत हो गए थे। मतलब ये वाले जो पार्ट होता है ना मिसलीनियस वाला, इसके अंदर मेरे एक ना एक तो गलत होता ही होता है। मतलब इतना ध्यान से मैं ये वाला पार्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक गलत या 2 गलत तो होते ही होते हैं, इतना ध्यान से करते करते हुए भी। तो बस ये मेरा ओवरऑल था। बाकी आप लोग बता देना अगर आप लोगों ने ये वाला मॉक लगाया है तो। फिर बाकी इसके अंदर पजल्स थी और बस ये था। तो मुझे मार्क्स अपने बता देना। फिर बाद में थोड़ा सा मैच देखा, उसके बाद में फिर एसबीआई क्लर्क का मेंस का सेक्शनल मॉक लगाया था। और फिर इसके बाद मैंने एक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एक मॉक लगाया था। और ये मैंने गाइडली का मॉक लगाया था। ये जो मॉक है ये मतलब 2026 के जो नए मॉक आ रहे हैं ना, उनमें से एक था। तो अगर आप लोग लगाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बता देना। इसके अंदर जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 78 मार्क्स आए हैं। और मुझे ऐसा फील हुआ था कि इस वाले के अंदर ना मेरे मार्क्स 80 प्लस जा सकते थे अगर मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सही होती ना। तो मैंने 2025 के अंदर भी एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स दिया था और उसके अंदर मेरे जो स्कोर आया था वो 71 का स्कोर आया था। और जो राजस्थान की कट ऑफ गई थी वो 77 गई थी। तो मुझे उस टाइम में रियलाइज़ हुआ कि यार अगर एक्यूरेसी सही होना, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो थे मेरे, अगर एक्यूरेसी सही होती इंग्लिश वाले सेक्शन में भी, इंग्लिश वाले सेक्शन की वजह से थोड़ा सा नंबर जो है मेरे काफ़ी कम हो गए थे। तो यही चीज़ मॉक में है, तो मेरे को इस बार थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मेरे को एक्यूरेसी जो है ना वो सही रखनी है। और इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर अगर 18 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, तो वही अटैम्प्ट करने हैं जो आ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि यार गलत भी हो जाए तो क्या होता है ना, मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो मेरे को इसके अंदर 80 प्लस के स्कोर कर सकती थी मैं, अगर मेरे ये गलत वलत ना होते तो मेरे इंग्लिश के अंदर तो 6 गलत हो गए थे और क्वांट के अंदर मेरे 2 गलत हो गए थे, जिसके अंदर एक तो मेरा डीआई वाले में से गलत हो गया था और ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। और एक जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो मेरा ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। और बाकी ये मेरा रीजनिंग का है। रीजनिंग के अंदर मेरे 2 गलत हो गए थे। और एक तो ये था, इसके अंदर मेरा जो है अल्फ़ाबेटिक वाला वो बन गया था कि सेल बन गया था, लेकिन सील मेरे दिमाग में आया नहीं। तो इसकी वजह से मेरा एक ही लगाया मैंने और वो गलत हो गया। तो ये मेरा ओवरऑल था। अगर आप लोगों ने मॉक लगाया है तो बता देना। बाकी नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा डे 2। बाय।